हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं लक्ष्मी चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पार्लर टिप्स एंड टचअप को। हमें दिखानी है हिम्मत, नहीं छोड़ना है, धैर्य और करते रहना है प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस करते रहिए। तो सर्दियाँ निकल रही हैं तो हम काफ़ी टाइम धूप में बैठे रहते हैं और बाहर का पॉल्यूशन, डस्ट, घर पर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे चेहरे को डैमेज करती हैं, ब्लैक करती हैं, टैन लाती हैं। तो अब हम उसी को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, अपने फेस को तैयार करेंगे गर्मियों के लिए। और वैलेंटाइन डे आ रहा है, सो वैलेंटाइन डे पर आप कहीं जाना चाह रहे हैं घूमने या कहीं भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ या किसी के भी साथ, तो आप इस तरीके से अपने फेस को बहुत ही जल्दी और आसानी से तैयार कर सकते हो, जाने के लिए शाइन ला सकते हो फेस पर और फेस को एकदम ग्लोइंग बना सकते हो। बहुत चलिए देखते हैं मेरे साथ कि वो क्या है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए कि कैसे आप अपने फेस को क्लीन कर सकते हो फॉर वैलेंटाइन डे। फिलहाल तो वैलेंटाइन डे आ रहा है तो आप वैलेंटाइन डे की तैयारी कीजिए। तो वैलेंटाइन डे पर आप कैसे अपने फेस को रेडी रख सकते हैं वैलेंटाइन डे के लिए, बिना कुछ किए, बिना फेशियल करवाए, बिना सैलून जाए या कुछ भी। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं खुद को प्रिपेयर। उसके लिए हमें चाहिए, हम कोई भी कंपनी का ले लेंगे इस तरीके का डिटेन स्क्रब, एक ले लिया हमने डिटेन पैक, और हमने ले लिया है यहाँ पर मैक्स ग्लो का क्लींजर, क्लींजिंग मिल्क, और इस तरीके का एक बाउल ले लेंगे जिसमें हम डिटेन निकाल लेंगे। और एक ले लेंगे हम बड़ा बाउल और उसमें ले लेंगे वाटर और स्पंज। और इस तरीके के आप जो भी आप मॉइस्चराइज़र क्रीम लगाते हो आप वो वाली मॉइस्चराइज़र क्रीम ले सकते हो। पार्लर में इस तरीके के अलग डिटेन भी रखते हैं हम। तो आज आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो डिटेन कर सकते हैं। एक ले लेंगे टॉवल और एक ले लेंगे इस तरीके का हेयर बैंड, तो ताकि हम अच्छे तरीके से बालों को पीछे टक करें और वो हमें डिस्टर्ब ना करें। तो हम इतना सारा सामान ले लेंगे और बस डिटेन स्टार्ट कर देंगे। तो आप घर पर भी बहुत ही आसानी से डिटेन कर सकते हो आराम से। मैं आज आपको आप घर पर कैसे करो वो बता रही हूँ। तो आप इस तरीके से अपना फेस क्लीन कर लीजिए किसी भी स्पंज से, अगर आपके पास अवेलेबल है तो। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है और आप घर पर कर रहे हो तो आपको प्लेन वाटर से फेस क्लीन कर लेना है, या फिर आप किसी भी फेस वॉश से अच्छी तरीके से आप फेस को क्लीन कर लीजिए। अगर आप पार्लर पे कर रहे हो तो आप क्लाइंट के इयररिंग्स और अगर वो नेक में कुछ पहने हुए हैं तो वो उतार दीजिए और उसके कपड़े चेंज करवा लीजिए और अपना कोई गाउन पहना दीजिए उसे, जो भी आप पार्लर में रखते हैं वो। और उसके बाद आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप घर पे कर रहे हैं तो आप नॉर्मल अपने कपड़ों में भी कर सकते हैं, बस आपको टॉवल की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी ताकि आप अच्छे तरीके से अपने कपड़ों क्लॉथ को कवर अप कर लीजिए और वो ख़राब ना हो। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो नॉर्मल, तो आपको जैसे कंफर्टेबल रहे आप उस तरीके से कर लीजिए। तो यहाँ मैंने लिया है क्लींजिंग मिल्क और उससे मैं कर रही हूँ अपने फेस की क्लींजिंग। तो अगर आपके पास क्लींजिंग मिल्क अवेलेबल नहीं है और आप घर पे कर रहे हो तो आप अच्छे तरीके से अपने फेस को किसी भी फेस वॉश से या किसी भी साबुन से क्लीन कर सकते हो। बस आपको बहुत अच्छे तरीके से थोड़ा फेस को क्लीन करना पड़ेगा ताकि जो भी डस्ट पॉल्यूशन जो भी है एक्स्ट्रा आपके पोर्स में भर जाते हैं जो वो अच्छे से क्लीन हो जाए। आप आराम से 2 मिनट का टाइम दे के फेस को क्लीन कीजिए। यहाँ पे हम जब क्लींजिंग मिल्क की हेल्प से क्लीन करेंगे तो हम कम से कम 5 मिनट तक अच्छे से क्लीन करेंगे ताकि डीप क्लींजिंग हो जाए और आपका फेस में जो भी डस्ट पॉल्यूशन या जो भी कुछ होगा लगा होगा वो अच्छे से क्लीन हो जाए। देखिए, जब हमारा फेस अच्छे से क्लीन होता है तभी हम उस पर जो भी चीज़ अप्लाई करते हैं, जो भी लगाते हैं, वो अच्छे से रिजल्ट देता है। अगर हमारा फेस अच्छे से क्लीन ही नहीं होगा तो हम कुछ भी लगाते रहें उसका उतना अच्छा रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा। इसीलिए हमें क्लींजिंग पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है। तो मैंने यहाँ पर 5 मिनट की है क्लींजिंग और उसके बाद मैंने स्पंज की हेल्प से अपने फेस को कर लिया है क्लीन। जो भी क्लींजिंग मिल्क फेस पर रह गया है उसको अच्छे से क्लीन कर दिया है और मैंने सूखे टॉवल की हेल्प से अपने फेस को ड्राई कर लिया है। तो आप इसी तरीके से कर लीजिए। अगर आप फेस वॉश से कर रहे हैं तो फेस वॉश करने के बाद आप अच्छे से सूखे टॉवल से फेस को ड्राई कर लीजिए। और आप कोई भी आपके पास जो भी अवेलेबल हो आपके पास डिटेन पैक, वो आप डिटेन पैक इस तरीके से लगा लीजिए अपने पूरे फेस पर। अगर आपके पास नहीं है डिटेन पैक तो आप फटाफट से बाज़ार जाइए और जल्दी से आप छोटा पैक ले आइए डिटेन पैक का। तो आप कोई सा भी पैक ला सकते हो और आप फटाफट से वैलेंटाइन
वैलेंटाइन डे के लिए बस 15 मिनट में तैयार हो जाएंगे। तो आप इस तरीके से अपने फेस को प्रिपेयर कर लीजिए। आपको कोई भी ब्लीच, कोई भी फेशियल कुछ भी करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप आराम से इस तरीके से अपने पूरे फेस पर D10 अप्लाई कर लीजिए, जैसे मैं कर रही हूँ ब्रश की हेल्प से। आप चाहो तो D10 को फिंगर की हेल्प से भी कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है उस चीज़ का। तो आप फिंगर की हेल्प से भी लगा सकते हो। बस आप अच्छे तरीके से अपने पैक को अपने पूरे फेस पर लगा लीजिए, ताकि जहाँ भी आपको वो टैनिंग ज़्यादा दिख रही हो आप उस जगह पर पहले अप्लाई कर लीजिए और उसके बाद आप पूरे फेस पर अप्लाई कीजिए। तो मुझे अपने चीक्स एरिया पर ज़्यादा दिखाई दे रही थी, तो इसीलिए मैंने अपने चीक्स एरिया पर पहले लगा लिया है, उसके बाद मैंने फोरहेड पर लगाया है। और आप जब भी D10 पैक लगा रहे हो या कुछ भी आप अपने फेस पर लगाते हो, आपको ध्यान रखना है कि आपको उसको नेक पर अच्छे तरीके से लगाना है, आपको अपने ईयर्स पर अच्छे तरीके से लगाना है। तो हम D10 पैक को रखेंगे 15 मिनट। तो यहाँ पर मैं 10 मिनट रखने के बाद आपको दिखाती हूँ कि फिर मैं क्या करूँगी। तो 10 मिनट हो चुके हैं। तो 10 मिनट के बाद आप अपने फेस पर स्क्रब लगा लीजिए। अगर आपके पास टैन रिमूवल स्क्रब है तो आप वो लगा लीजिए। अगर आपके पास नॉर्मली कोई भी स्क्रब अवेलेबल है तो आप उसको अपने फेस पर टैन पैक के ऊपर से ही लगा सकते हो और इस तरीके से मसाज दे लीजिए। अगर आपके पास कोई भी स्क्रब नहीं है तो आप अपने घर की ही कुछ चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे बेसन हो गया, जैसे आप बाजरा होता है उसका आटा होता है, सर्दियों में बहुत मिल जाता है वो, तो आप बाजरे का आटा ले सकते हो थोड़ा सा, और आपको बस सिर्फ 2-3 चुटकी लेना है और अपने फेस पर इस तरीके से लगाना है। और आपको एज अ स्क्रबिंग उसको पूरे फेस पर अच्छे से राउंड करके हल्के हाथों से आपको मसाज दे लेनी है अच्छे से। और आप जब भी स्क्रब करते हैं आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि आप थोड़ा अपने फिंगर टिप्स की हेल्प से दीजिए, स्क्रब कीजिए अपने फेस पर, क्योंकि उससे क्या होता है ना, थोड़े रैसेस आने का चांस होता है और आपका फेस कहीं भी छल सकता है, आपको इचिंग हो सकती है, जलन हो सकती है फेस पर, इसीलिए आपको बहुत ही हल्के हल्के करना होता है। तो मैं इस तरीके से कर रही हूँ, आप ऐसे ही कर लीजिए। अगर आप क्लाइंट के कर रहे हो तो पार्लरों में तो अवेलेबल होते हैं पैक स्क्रब, तो आप स्क्रब दे सकते हो उस तरीके से। तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उससे अपने घर पर इस तरीके से स्क्रब कर लीजिए। तो आपको मैंने 10 मिनट लगाया है D10 पैक और उसके बाद मैंने उसी के ऊपर से लगा लिया है स्क्रब। तो मैं उससे 3 से 5 मिनट तक उससे मसाज करूँगी। तो 3 से 5 मिनट मसाज करने के बाद आप चाहो तो आप अपने घर पे हो तो अपने फेस को वॉश कर सकते हो अच्छे तरीके से। और अगर हम पार्लर में करते हैं तो हमें स्पंज की हेल्प से या फिर हमें टिश्यूज़ की हेल्प से क्लीन करना पड़ता है क्लाइंट का फेस। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से अच्छे से क्लीन कर लूँगी। उसके बाद भी क्या होता है ना, स्क्रब के छोटे छोटे से दाने दाने से रह जाते हैं, तो इसीलिए मैं पहले स्पंज से क्लीन करने के बाद और एक बार अच्छे से अपना फेस वॉश भी कर लूँगी। तो मैं अभी बस फेस वॉश करके आती हूँ। तो ये देखिए, इस तरीके से आप ड्राई टॉवल से अपने फेस को सुखा लेंगे। इस तरीके से हमेशा आप जब भी पार्लर में टॉवल यूज़ करते हो तो उसको इतना क्लीन रखिए कि आप खुद भी अपने फेस पर यूज़ कर सको। तो आपको कभी भी लापरवाही नहीं देनी है दूसरे के फेस के प्रति। आप हमेशा अपने पार्लर में कोई भी क्लॉथ्स यूज़ करते हो, जो भी आप वो आपको अच्छे से वॉश होने चाहिए। एक बार यूज़ करके आपको दोबारा दूसरे पर ऐसे ही यूज़ नहीं करने जब तक आप वॉश ना कर लो। तो फिर मैं यहाँ पर ले रही हूँ लोटस का मॉइस्चराइज़र। आपको मॉइस्चराइज़र कभी भी इस तरीके से नहीं लगाना है कि आप पूरे हाथ पर रगड़ो और पूरे मुंह पर रगड़ लो। आपको कभी भी जब भी आप मॉइस्चराइज़र लगाते हो आपको अच्छी क्वांटिटी लेनी है। उसके बाद आपको फिंगर टिप्स की हेल्प से इस तरीके से पूरे फेस पे डैब करके, इस तरीके से डैब करके आपको पूरे फेस पर उसे लगा लेना है। वो जब तक स्किन में एब्जॉर्ब ना हो जाए आपको तब तक टैपिंग करती रहनी है। तो आप को 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा अपने मॉइस्चराइज़र को अपने स्किन में एब्जॉर्ब करवाने में। तो आप इस तरीके से आपके पास जो भी मॉइस्चराइज़र आप अपने फेस पर लगाते हो आप उस मॉइस्चराइज़र को इस तरीके से डैपिंग के साथ अपने स्किन में एब्जॉर्ब करवा लीजिए। और बस आपकी स्किन एकदम रेडी है किसी भी पार्टी फंक्शन के लिए। आपने कुछ भी नहीं किया और आपने नॉर्मली अपना फेस क्लीन कर लिया। तो देखिए, आपको कहीं भी मेरे फेस पे टैनिंग नहीं दिख रही होगी। तो अब हम क्या करेंगे, अपने लिप्स को करेंगे प्रेप्ड, अपने स्किन लिप्स को करेंगे हाइड्रेट। तो उसके लिए हमने ली है वैसलीन की छुटकी वैसलीन, तो उसे हम कर लेंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। राधे राधे, बाय।